सही है ना? आप चाहते क्या हैं, ऐसे ही आपका जीवन, आप इस जीवन में यदि बुद्धत्व का अनुभव करना चाहें कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि जो शक्ति आपको मिली है कुदरत की ओर से, वही शक्ति, वही योग्यता बुद्ध और महावीर के अंदर भी थी, वही योग्यता कबीर के अंदर भी थी। बस अंतर क्या हो गया, उन्होंने अपनी योग्यताओं का उपयोग किया, उनमें जो शक्ति थी उसका शक्ति का सही इस्तेमाल किया, और हम लोग शक्ति का उपयोग ही नहीं करते हैं। अच्छा, करते भी हैं तो अपने जीवन को बर्बाद करने में। फिर से कह रहा हूँ, क्या कहा, शक्ति मिली भी है तो जीवन को बर्बाद करने में करते हैं उस शक्ति का उपयोग, जीवन के निर्माण में नहीं करते हैं। ये अद्भुत है, सही है ना? मैंने कहा ना, देखने की शक्ति मिली है, सुनने की शक्ति मिली है, सोचने की शक्ति मिली है, बोलने की शक्ति मिली है, धन की शक्ति है, जन की शक्ति है, विद्या की शक्ति है, पद की शक्ति है। शक्ति का उपयोग आप जीवन निर्माण में कर रहे हैं कि जीवन के विनाश में कर रहे हैं? आप देख लीजिए जरा से। एक बार की बात याद आ गई, ईसा मसीह कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक आदमी छत पर खड़े होकर गाली दे रहा था, बहुत गाली दे रहा था। ईसा मसीह गए कि भैया तुम क्या कर रहे हो, इस गाली क्यों दे रहे हो, तुम गंदी गंदी बातें बोल रहे हो, और ऐसा लगता है जैसे तुम शराब पिए हुए हो, क्यों इतना बढ़िया जीवन मिला उसको शराब पी करके बर्बाद कर रहे हो। उधर देखा कौन है, ईसा मसीह। अच्छा, कहा भगवान आप हैं? कहा आप ही ने तो मुझे, मैं तो बोल नहीं पा रहा था, गूंगा था, आप ही ने तो आशीर्वाद दे करके मुझे बोलने योग्य बनाया है। अब जब मुझे बोलने की क्षमता मिल गई तो गाली न दूं तो क्या करूं? ईसा मसीह ने कहा मतलब बोलने की क्षमता है तो क्या गाली देने में सार्थकता है? आगे बढ़े, बड़ा हैरान। फिर एक देखा एक आदमी वेश्या के पीछे भागा जा रहा है। उसने कहा अरे भैया रुको रुको रुको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी सुंदर आंखें हैं, इतना बढ़िया जीवन मिला, तुम वेश्या के पीछे क्यों भाग रहे हो? फिर वो लौटा, खड़ा हुआ, देखा कौन है, ईसा मसीह हैं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा कि भगवान आप ही हैं प्रभु, मैं तो अंधा था जन्मांध, आपने कृपा करके मुझे आंखें दे दी, और जब आंख मिल गई है तो वेश्या के पीछे न भागूं तो कहाँ जाऊं? ईसा मसीह बहुत चिंतित हो गए। इसका मतलब आंख मिलने की यही योग्यता है, यही उपयोगिता है। फिर आगे बढ़े तो एक आदमी फांसी का फंदा लेकर के वो मरना चाहता था। ईसा मसीह रोके, रुको 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 रुको, मरो मत, इतना सुनना मूल्यवान जीवन मिला है, मरते क्यों हो? अरे बहुत अच्छा सुनहरा जीवन मिला हुआ है। वो भी रुका और देखा, अच्छा आप संत ईसा हैं? भगवान देखो मैं तो मर गया था, मुर्दा हो गया था, आप ही ने तो कृपा करके जिंदा किया है, और जब जिंदा कर दिए तो मैं जीवन से इतना दुखी और अशांत हूँ, अब मैं मर जाना चाहता हूँ, और मेरा एक निवेदन है मरने के पहले, अब जब फिर से मर जाऊंगा तो मुझे फिर से अब जिंदा मत करिएगा। ईसा मसीह रास्ता पे चले और कहा क्या जीवन का यही फल है? इतना सुंदर जीवन मिला है, क्या फांसी के फंदे में लटकने के लिए, क्या शराब पीने के लिए, क्या वेश्या के पीछे भागने के लिए जीवन मिला है? सोचो जरा से। शक्ति का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? जीवन को बर्बाद करने में। मेरा निवेदन है उस शक्ति का उपयोग अब जीवन के निर्माण में कर लो। शक्ति वही है, एक पंक्ति बहुत पुरानी है, सब सुने होंगे, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक अपात्र को विद्या मिल जाती है, क्या करता है? विद्या विवादाय, वह उस विद्या का प्रयोग दूसरों के साथ विवाद करता है। मैं जानकार, मैं विद्वान, मेरे सामने कौन? विवाद करता है। और विद्या विवादाय धनम मदाय, धन मिल गया, धन का अहंकार, धनम मदाय, अहंकार करता है दूसरों को वह सताने में। एक बार एक बैठक थी, गुरुदेव जी बताया करते थे, बहुत पुरानी बैठक। तो एक युवक था, पहले पंचायत हुआ करता, पहले पंचायत में बैठक होती थी ना, आजकल तो बातें खत्म हो गई है, नहीं तो गांव का मसला, गांव के झगड़ा को गांव में ही निपटा लिया जाता था, पंचायत बैठ करके।
तो वो बैठक थी, तो एक युवक के बारे में कुछ ऐसी बातें थी, उनसे समझाया गया भैया ऐसा मत करो वैसा करो। वो युवक इतना क्रुद्ध हुआ, और धनी था, और क्या कहता है, धनी आदमी था, वो युवक था, उन्माद था जवानी का, और उसने क्या कहा सबके बीच में, मैं इस गांव को मिटाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति लगा दूंगा। एक बुजुर्ग बैठा था, उसने कहा बेटा तुम गांव को नष्ट करने में संपत्ति लगा देने को तैयार हो गए, इस गांव के निर्माण में तुम धन लगाने के लिए नहीं कहा? क्या कहा? वो बहुत लजा गए। फिर बहुत बुजुर्ग ने कहा इस चीज को, गांव को नष्ट करने में संपत्ति लगा रहे हो, अरे गांव के निर्माण में लगाओ तो संपत्ति का सही उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास शक्ति है, लेकिन हम इसको नष्ट करने में लगे हुए हैं। आज उस शक्ति का सही उपयोग करना सीखें बस। और मैंने क्या कहा, मैं सारी शक्तियों के बारे में नहीं बताऊंगा। तो विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परे साम परिपीड़ना, शारीरिक शक्ति दूसरों को सताने में, लेकिन वही शक्ति जब किसी संत को, किसी साधक को, किसी सज्जन को मिल जाती तब क्या होता है, ज्ञान आए। विद्या मिली, ज्ञान का दान करता है, ज्ञान आए, और धन मिला तो दान करता है, दूसरों के हित में, पर हित में वो अपने धन को खर्च करता है, जन समाज में खर्च करता है, हित में खर्च करता है। और शारीरिक शक्ति मिल गई तो दूसरों की रक्षा में। शक्ति वही है, आप उपयोग कैसे करते हैं उसका सही उपयोग करना शुरू कर दो, बस जीवन अच्छा निर्मित हो जाएगा। तो फिर से मैं अपने प्रसंग पर लौटूं। अभी मैं मूर्ति का उदाहरण दे रहा था, आपके भीतर में भी वो शक्ति है, आप एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं, मन चाहा जीवन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं मनुष्य के लिए, वो क्या है, कोई भी कलाकार, चाहे वो पत्थर की मूर्ति का निर्माता हो, चाहे वो डेंटिंग पेंटिंग करने वाला हो, चाहे वो सुनार हो, चाहे वो बढ़ई हो, कारपेंटर हो, वो औजार लेकर के ही अपने कला का प्रदर्शन कर सकता है। किसी बढ़ई को आप लकड़ी दे दो और औजार न दो, नहीं बना सकता है। किसी सोनार को सोना दे दो और उसको औजार न दो, नहीं बना सकता है। सही है ना? किसी लोहार को लोहा दे दो, औजार न दो, नहीं बना सकता है। लेकिन मनुष्य की एक विशेषता है, जीवन निर्माण के लिए जिन औजारों की जरूरत है वह औजार हमें कुदरती रूप से जन्म से मिला हुआ है। ये टूल्स हमारे पास है, गॉड गिफ्टेड कह सकते हो आप, प्रकृति प्रदत्त है ये जन्म से। और हर आदमी के भीतर वो जन्म के वो शक्ति मिले जिससे वो जीवन का निर्माण कर सकता है। कौन कौन सी है वो शक्ति, क्या उसके बारे में, वो औजार के बारे में जानना चाहते हो? औजार कौन कौन से हैं? वो औजार है, पहला बताया मन, दूसरा है वाणी, और तीसरा है आपकी इंद्रियां। अर्थात आप मन से जो सोचते हैं, वाणी से जो बोलते हैं, और इंद्रियों से जो काम करते हैं, जीवन उसी के आधार पर निर्मित होता चला जाता है। कैसा सोचते हैं आप, सोचते कैसे? यदि आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा करते हैं, जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। और यदि चिंतन ही गलत है, वाणी ही गलत है, कर्म ही गलत है, तो गलत जीवन निर्मित होता चला जाएगा। मैं एक चीज़ और बताऊं, जीवन का कोई आकार नहीं होता। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, जीवन का कोई आकार नहीं होता है। जैसे पानी का, आप बताएं पानी का आकार कौन सा होता है? पानी का आकार क्या है? नहीं बता सकते हैं। पानी का आकार उजला दिखाई देखने की वो दृश्य नहीं बता रहा हूँ। पानी का आकार होता है जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का पानी का आकार हो जाता है ना। बस पानी को गिलास पे रखेंगे, गिलास का आकार का, थाली में रखेंगे, थाली, ट्यूब में भरेंगे, ट्यूब का आकार का। बस यही नियम समझो। आपकी सोच, आपके जो विचार है ना, वो सांचा है और जीवन उसी में ढलता चला जाता है। कैसे सोचते हैं, बस आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। एक सूत्र बताऊं आपको, हम वह नहीं, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए, शायद काम आए आपका। हम जो दिखते हैं, आप जो दिख रहे हैं वह आप नहीं हैं, आप वह हैं जो आप सोचते हैं। फिर से कह रहा हूं, हम जो दिखाई देते हैं हम वह नहीं हैं, हम वह हैं जो हम
सोचते हैं। जो हम आदमी वही है जैसा वो सोचता है। एक पुस्तक एज ए मैन थिंकेथ, जेम्स एलन की लिखी, 100 साल पहले वो प्रकाशित थी। 1901 में वो प्रकाशित थी पहली बार हिंदी। आजकल हिंदी मैंने उसको पढ़ी है पुस्तक, क्या कमाल, बहुत पतली पुस्तक है। एज ए मैन थिंकेथ, आदमी जैसा सोचता है। साहब कभी अवसर मिलेगा तो नेट में भी पढ़ लीजिए उस पुस्तक को, वो कितनों को जीवन बदलने वाली पुस्तक हुई। एज ए मैन थिंकेथ। बहरहाल मैं उसका सार बताऊं, मैं क्या कह रहा था, आप जो सोचते हैं इसके बारे में कह रहा था कि हम वह नहीं है जो हम दिखाई देते हैं, हम वह हैं जो हम सोचते हैं। जैसे मैं साधु का कपड़ा पहना हूँ और आप कह सकते हैं आप साधु हैं, क्यों? क्योंकि साधु का कपड़ा पहने हैं। लेकिन क्या साधु के कपड़ा पहनने से कोई साधु हो जाता है? आपको पूछ रहा हूँ फिर से, क्या साधु के कपड़ा पहनने से कोई साधु हो गया? नहीं। क्या होगा? मैं साधु का कपड़ा पहना, लेकिन मैं यदि क्रोध सोचता हूँ तो मैं क्रोधी हूँ। मैं लोभ सोच रहा हूँ तो लोभी हूँ। यदि मैं मोह, मेरे मन में आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं तो मैं मोही हूँ। काम का चिंतन मेरे भीतर है तो मैं कामी हूँ। द्वेष का चिंतन है तो द्वेषी हूँ। लेकिन मेरे भीतर में साधना के चिंतन है, त्याग के, वैराग्य के, ध्यान के, चिंतन के, भक्ति के, ये विचार आते हैं तो मैं साधक हूँ।